ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ट्रंप के पोस्ट पर विदेश मंत्री का क्या बयान, ये आपको बताते हैं। ट्रंप मोदी में खास रिश्ता है, जयशंकर ने कहा है। अमेरिका के साथ रिश्ते बने हुए हैं, अमेरिका के साथ साझेदारी अहम है। केवी फेबियन साहब पूर्व डिप्लोमेट, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। Prime Minister Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic fashion. But I do not think these two tweets make much of a difference at this stage. Prime Minister Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic fashion. But I do not think these two tweets make much of a difference at this stage. Prime Minister Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic fashion. But I do not think these two tweets make much of a difference at this stage. Prime Minister Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic fashion. But I do not think these two tweets make much of a difference at this stage. Prime Minister Modi has done the correct thing diplomatically. That is responding to a tweet in the best diplomatic. दरअसल ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रह गया है, इस पर सिर्फ विदेश मंत्रालय टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये मसला दोनों देशों में राजनीतिक भी हो गया। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरे मसले पर, सुनाते हैं। भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं है, किसी देश का नहीं, और हम उस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। ऑप्टिकल इल्यूजन से डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट तय नहीं होते। बहुत अच्छे दोस्त थे, 50% टैरिफ लगा दिया, क्या निगोशिएशन हमारी तरफ से हो रहा था। मतलब मुझे ये चिंता, देखिए मोदी जी की ही सिर्फ नहीं है, पूरे देश की ये चिंता होनी चाहिए कि आखिर कोई हमें डिक्टेट कैसे कर सकता है। कैरेट एंड स्टिक, यू कैन डिक्टेट अस लाइक दिस। दुख का विषय यह है कि एक इधर मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, आप वेलकम करते हैं, आज टीवी चैनल्स में बहस होगी और सब बिसरा देंगे, जैसे बिसरा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई अन्य देश, हमारे जो जियोपॉलिटिकल टाइज है क्रेमलिन के साथ, वेस्टर्न सैंक्शंस के साथ, अन्य देशों के साथ, ये अपरंपार है और शायद पहली बार भारत एक बराबरी के दर्जा पे है। तो हम अभिनंदन देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि जब उन्होंने ऑयल खरीदा रूस से, ये भारत के नजरिया से, भारत की सिक्योरिटी, भारत के इकोनॉमिक टाइज सर्वप्रथम हर एक देश को देखना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ चुके हैं, इंडिया फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान आते रहे। प्रधानमंत्री जी चुप रहे और आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। और सवाल ये है कि अब हम जब दूसरे देशों के साथ परस्पर सहयोग की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे थे, कूटनीतिक तरह से आगे बढ़ रहे थे, तब एक कूटनीतिक चाल अमेरिकी राष्ट्रपति चलते हैं और हम फिर से वापस उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसी बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति पूरी तरीके से विफल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान आते रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली के 80वें हाई लेवल सेशन में जनरल डिबेट को संबोधित नहीं कर पाएंगे। उनके बदले
देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 सितंबर 2025 को विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। पहले की लिस्ट में कहा गया था कि 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने वाले हैं। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2025 से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80th सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें 23 से 29 सितंबर 2025 को हाई लेवल जनरल डिबेट होगी। जुलाई में जारी की गई एक पुरानी लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को 26 सितंबर 2025 को संबोधन करने के लिए लिस्ट किया गया था। इस दिन इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी संबोधन है। ऐसे में एक बदलाव का साफ अर्थ है कि पीएम मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन नेताओं के समक्ष नहीं होंगे जिनसे उनका अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामना होता है। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल ना होने की खबरें भी आई थी। आपको बता दें कि सत्र में परंपरागत रूप से पहला भाषण ब्राजील का होगा। इसके बाद अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप 23 सितंबर 2025 को यूएनजीए में अपना भाषण देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहला संबोधन होगा। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का संबोधन भी होगा। बता दें कि इस साल का सत्र बेहद खास होने वाला है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपने 80 साल पूरे करने वाला है। इस सत्र में परंपरागत रूप से पहला भाषण ब्राजील का ही होगा। इसके बाद अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप 23 सितंबर 2025 को यूएनजीए में अपना भाषण देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का यूएनजीए में ये पहला संबोधन होगा। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, ये आपको बताते हैं। देश में व्यस्त हैं, कार्यक्रमों का शेड्यूल लगा हुआ है। G20 के बाद फॉलोअप बैठकें चल रही है। यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री करेंगे। राज्यों में चुनावी दौरे भी शुरू हो चुके हैं। पीएम का फोकस घरेलू एजेंडे पर है। वर्चुअल संबोधन की संभावना बनी हुई है। विदेश नीति अब ग्राउंड लेवल एक्टिव डिप्लोमेसी पर केंद्रित है। यूएनजीए में शामिल ना होना रणनीतिक संदेश भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।